अगर मोकामा में हुए हत्याकांड से अगर आपका दिल दहल गया है तो घबराइए नहीं, यही बिहार है। चलिए आपको बताते हैं मोकामा में जो हत्याकांड हुआ है वो कैसे हुआ है। इलेक्शन के 7 दिन पहले ये ऐसा कांड होना बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक है और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि ये पहली बार नहीं हुई है। बिहार का जो रिकॉर्ड है वो आज का नहीं है, ऐसा जो है वर्षों से होता आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राजीव और आप अभी देख रहे हैं न्यूज़ 2.0। दुलारचंद यादव हत्याकांड एक हत्या नहीं है, ये बिहार की बदहाली व्यवस्था को दिखाता है, जो याद दिलाता है कि किसी ज़माने में लालू के राज में ये हुआ करता था। दिलाता है कि किसी ज़माने में जंगल राज हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं आज भी जारी है और लोगों के मन में यही सवाल चल रहा है कि ऐसा बिहार में कब तक चलेगा। और इस तरह का माहौल, इस तरह की व्यवस्था जो है लोगों को डरा रही है, क्योंकि ये घटना जो है किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये संकेत है उस दौर की जो कभी लालू के राज में हुआ करता था। इसलिए अब बिहार के लोगों को डर सता रहा है कि फिर से ऐसा दौर ना आ जाए। क्या आने वाले 6 नवंबर को चुनाव का वोटिंग होगा या उस दिन भी खून खराबे वाले जंग लड़ा जाएगा। जिस मोकामा में ये घटना हुई है, क्या फिर से 90 के दशक वाली खूनी होली खेला जाएगा। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। इससे पहले अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हमें जो कनेक्टिविटी है वो जुड़ा हुआ रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और दुलारचंद की हत्याकांड को पूरा विस्तार से बताते हैं। मोकामा का ताल इलाका था, यहाँ पर जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के काफिला प्रचार में निकला था। उनके मुंह बोले चाचा और आरजेडी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव प्रचार प्रसार में निकले थे और यहीं से सारा बवाल हुआ है। और ये काफिला तार गांव के पास पहुंचने के बाद लाठी डंडों पत्थरों से हमला किया गया। और कोई कह रहा है कि दुलारचंद पहले पत्थरबाजी की है और कोई कह रहा है कि अनंत सिंह के साइड से हमला हुआ था। अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि लाठी चली, पत्थर चला और गोली भी चली। और खबर आई कि दुलारचंद गाड़ी से उतरे तभी उनके पैर में गोली मार दिया गया। और खबर ये भी आई कि उनके ऊपर गाड़ी चला दिया गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। और मौके से कारतूस भी बरामद हुए हैं और एफआईआर जो है वो माथा पकड़ने वाली है। और इनके पोते रवि रंजन जो है वो शिकायत करवाए हैं कि जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह, भतीजे रणवीर करमवीर, छोटन कंजय सिंह के नाम पर ये एफआईआर करवाया गया है और कहा गया है कि यही लोग मिलके मारे हैं। और अनंत सिंह कहते हैं कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा काफिला जो है वो बहुत आगे निकल गया था और ये सब जो है वो सूरज भान करवाया है, लेकिन जब हमको नहीं मार पाए तो मेरे मुंह बोले चाचा को मार दिए। और एसपी साहब का कहना यह है कि जांच अभी जारी है और कहानी यह है कि तनाव चरम पर है। और ये मामला एक मौत का नहीं है, बल्कि जो बिहार सत्ता की लड़ाई गोलियों से बदल देती है और जहां वोट से नहीं बंदूक से फैसला होता है। अगर ये दौर नहीं बदला तो 90 के दशक में जो अंधेरी गलियां होती थी उस तरह का माहौल फिर से आ जाएगा। सवाल लोगों को परेशान कर रही है। ये आपको बताते हैं ये दुलारचंद कौन। दुलारचंद आरजेडी के नेता थे। मोकामा ताल का नाम जिनसे लोग डरते थे, मतलब इनसे भी लोग डरते थे। शुरुआत में ये मजदूरी करते थे, फिर ठेकेदारी किए और 90 के दशक में कोयला सप्लाई से पैसा कमाए, लेकिन फिर बंदूक इनकी पहचान बन गई। और लालू यादव के बेहद करीबी भी थे। यादव समाज में काफी दबदबा रहा था और लोग मोकामा ताल का राजा भी कहते थे। और कई बार आरजेडी से लड़े, निर्दलीय भी लड़े, लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाए। और अभी जनस्वराज पार्टी को समर्थक दे रहे थे और सोशल मीडिया पर भी खुलेआम अनंत सिंह को धमकी दे रहे थे। और इनका भी नाम कई मामलों में दर्ज है और इनका भी नाम 11 से अधिक मामलों में दर्ज है। लेकिन इनके मौत के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो भी हैरान करने वाला था। 2 तस्वीर सामने आई, पहला फटाखा फोड़ने की, दूसरा उनके शव यात्रा में फायरिंग करने। इनके हत्या पर कोई जश्न मना रहा था तो कोई आंसू बहा रहा था। और इनके समर्थन कह रहे हैं कि इसका बदला चुनाव में लिया जाएगा। और इनके कई बयान भी वायरल हो रहे हैं और अनंत सिंह की तरफ इशारा जा रहा है। और ये भी सवाल उठ रहा है कि ये इशारा, कि ये बयानबाजी, टिप्पणी जो है वो इनका मौत का कारण तो नहीं है। और ये बयानबाजी दुलारचंद की आखिरी बयानबाजी साबित हुई। और नीतीश सरकार की पुलिस का बयान सुनकर आश्चर्य होता है। और पुलिस की तरफ से एफआईआर में ये आया है कि अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ और गाड़ी में एक अज्ञात शव मिला है। और पुलिस की बयान से ये लग रहा है कि मानो किसी जानवर का शव मिला हो और बाद में पहचान हुई कि दुलारचंद का शव मिला है। और पटना के एसएसपी कह रहे हैं कि जांच अभी जारी है। और विपक्ष चढ़ा हुआ है, लेकिन सवाल फिर वही है कि ये सत्ता की दबंगई का नंगा नाच है या विपक्ष के लिए बड़ा अवसर है। और विपक्ष जो है सीबीआई की मांग कर रही है और नीतीश कुमार के सुशासन पर भी सवाल उठ रहा है,
क्योंकि एनसीआरबी की आंकड़े भी यही कह रही है कि बिहार में हत्या का दर कम नहीं है बल्कि बहुत बढ़ रही है। क्या पुलिस आगे की कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर वाकई में सुशासन है तो जो कातिल है उसे पकड़ा जाएगा और तभी मोकामा की सड़कों पर शांति आएगी। या गोली बारूद दिखाई पड़ी तो ये छोटी चिंगारी बड़ी बन सकती है और ये मोकामा से निकलकर बिहार को भी जला सकती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।